हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को और आगे कंटिन्यू करेंगे और इस एमसीक्यू सीरीज में हम क्या करेंगे, जो हमारी पोएट्री है और पोएट्री की जो मेजर फॉर्म्स हैं उस पर जो है रिलेटेड 30 एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि जो पोएट्री है उसकी जो मेजर फॉर्म्स होती हैं उनमें क्या चीजें आती हैं। उनमें तो एक चीज आती है, आपका एपिक आता है, फिर मॉक एपिक आता है, ठीक है ना, ओड, सोनेट, लिरिकल बैलेड्स, पेस्टोरल एलिजी, सेटायर, लिरिक, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हैं 30 एमसीक्यूज, ये आपका पोएट्री और इट्स मेजर फॉर्म पर बेस्ड है। अब ये किन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एंड बीपीएससी एग्जामिनेशंस। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए यहां पर जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अगर आप, तो पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। हु डिफाइंस पोएट्री इन दीज वर्ड्स, मतलब किसने जो है पोएट्री की ये डेफिनेशन दी है। योर ऑप्शंस इज विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, पीबी सेल्ली, वॉल्टर पेटर। तो जो ये इस डेफिनेशन दी है, दैट डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। उन्होंने बोला है कि पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। अब ये पॉइंट आप याद रखिए, पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी, और इसी से आप मैथ्यू अर्नोल्ड को कोरिलेट करिए। नेक्स्ट आगे देखिए जो है सेकंड क्या है, हु कॉल्स पोएट्री ए स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। मतलब किसने पोएट्री को इस तरह डिफाइन किया कि ए स्पीकिंग पिक्चर, मतलब ये एक बोलती तस्वीर है, विद द एंड मतलब इसका अंतिम रिजल्ट क्या है, टू टीच मतलब जो पढ़ाना चाहती है, एंड डिलाइट और जो सामने वाले को खुश करना चाहती है। तो ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरिस्टोटल, होमर एंड वर्जिल। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने ये पोएट्री की डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट जो है थर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। Who defines poetry in these words? Your options is Matthew Arnold, S.T. Coleridge, William Wordsworth, P.B. Shelley। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर थर्ड में, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, ये जो लाइन है ये बोली है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो कि एक रोमांटिक पोएट है। नेक्स्ट फोर्थ जो है क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हु सेज पोएट्री इज ऑल ह्यूमन लर्निंग ऑफ द मोस्ट एंशियंट एंड मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। देखिए फिर से देख लीजिए, पोएट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग द मोस्ट एंशियंट, मतलब जितनी ह्यूमन लर्निंग्स हैं उनमें पोएट्री जो है सबसे पुरानी है, एंड ऑफ मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, और ये सबसे पहले की बात है। तो अरिस्टोटल, मिल्टन, फिलिप सिडनी, मैथ्यू अर्नोल्ड। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर फोर्थ में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फिलिप सिडनी ने जो है ये डेफिनेशन दी थी कि पोएट्री इज ऑफ ह्यूमन of all human learning the most ancient and of most fatherly and antiquity। नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो पॉइंट है वो देखिए क्या लिखा है, हु डिनाउंस्ड पोएट्स, मतलब किसने जो है पोएट्स को क्रिटिसाइज किया, क्या कह करके, एज ए फादर ऑफ लाइज, मतलब जो है ये झूठ के पिता हैं। तो ये जो है एक बहुत ही क्रिटिकल रिमार्क था, ये किसने दिया था। ऑप्शंस हैं आपके बेन जॉनसन, बेकन, गॉसन, मॉर्लो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गॉसन। गॉसन ने ये जो है स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पर 6 क्या लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ एब्यूज। स्कूल ऑफ एब्यूज किसने लिखा था। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर जो है गॉसन, बेन जॉनसन, मार्लो, प्लेटो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका ऑप्शन नंबर है ए, गॉसन ने जो है ये कहा था, लिखा था सबसे पहले द स्कूल ऑफ एब्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। पोएट्स जो हैं मतलब जो कवि हैं वो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड। हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, किसने ये ऑब्जर्वेशन दिया था। ऑप्शंस हैं आपके वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सैली, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पीबी सैली ने जो है ये स्टेटमेंट दी थी कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, हु पुट पोएट्स
हु पुट पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स एंड जेस्लर्स इन वन ग्रुप एंड कॉल्ड देम कैटरपिलर्स ऑफ अ कॉमन वेल्थ। ध्यान से देखिए यहां पर मतलब मेन वर्ड क्या है, कैटरपिलर ऑफ अ कॉमन वेल्थ। ये किसने कहा था? ऑप्शंस आपके हैं सिडनी, गॉसन, लिली, बेन जॉनसन। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। गॉसन ने ही ये भी बोला था कि ये जो है कैटरपिलर हैं ऑफ अ कॉमन वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहां पर नाइन्थ जो है क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ टू द क्वेश्चन हाउ टू लिव whose observation is this। options is ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बोला था कि ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट, एक पोएट की जो ग्रेटनेस है वो लाई करती है इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ टू क्वेश्चन। मतलब जो है वो जीवन के प्रश्नों को उठाता है और साथ में क्या करता है कि वो ये क्वेश्चन करता है कि हाउ टू लिव, कैसे रहा जाए। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर आपका जो 10th है वो देखिए क्वेश्चन क्या है कि द ग्रीक्स कॉल्ड दियर पोएट्स वेट्स। मतलब ग्रीक लोग जो है अपने पोएट्स को क्या कहते थे? वेट्स कहते थे। अब वेट्स का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस हैं आपके इमिटेटर्स, क्रिएटर्स, फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट। तो जो 10th का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटर्स। जो आपका जो है वेट्स वर्ड का मीनिंग है वो क्या है? वो है क्रिएटर, क्रिएटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहां पर हमारा क्या है, द वर्स इज ओनली एन ऑर्नामेंट एंड नो कॉज टू पोएट्री, हु होल्ड्स दिस व्यू। तो ऑप्शंस हैं आपके वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, सिडनी एंड कॉलरिज। ध्यान से देखिए वर्स इज ओनली एन ऑर्नामेंट, मतलब वर्स क्या है? वो केवल एक आभूषण है। नो कॉज ऑफ पोएट्री, और ये कोई कॉज नहीं है पोएट्री का। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 में दैट इज सी, ये कहा था फिलिप सिडनी ने। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, पोएट्री इज नॉट अ फॉर्मूला। मतलब पोएट्री एक कोई फॉर्मूला नहीं है विच ए थाउजेंड फ्लैपर्स एंड हॉबल्डी हॉयज ought to be able to master in a week without any training. Whose view is this? Your options is T.S. Eliot, Edmund Goss, I.A. Richard, F.R. Lewis। तो यहां पर जो 12th में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एडमंड गॉस ने ये बोला था कि पोएट्री इज नॉट अ फॉर्मूला विच ए थाउजेंड फ्लैपर्स एंड हॉबल्ड हॉयज ought to be able to master in a week without any training। नेक्स्ट जो है 13 क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या लिखा है, as to the poetical character itself, it has no character, the poet has no identity, he is certainly the most unpoetical of all God's creature, whose observation is this। your options is Wordsworth, Shelley, Keats, Tennyson। तो यहां पर जो है करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कीट्स। कीट्स ने ये बोला था कि एज टू द पोएटिकल कैरेक्टर इटसेल्फ, इट हैज नो कैरेक्टर, द पोएट हैज नन, नो आइडेंटिटी, ही इज सर्टेनली द मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रीचर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेट पोएम is a fountain forever overflowing with the waters of wisdom and delight, a source of unforeseen and unconvinced delight, who says this। ऑप्शन से सेली, सिडनी, वर्ड्सवर्थ, टीएस इलियट। तो यहां पर जो 14 में करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पीबी सेली ने ये बोला था कि एक जो अच्छी कविता होती है इज लाइक अ फाउंटेन, वो फौहारे की तरह होती है, फॉरएवर ओवरफ्लोइंग, जो हमेशा ओवरफ्लो होती रहती, विद द वाटर्स ऑफ विजडम, मतलब बुद्धिमानी के पानी से, एंड डिलाइट, और जो है खुशी से, एंड ए सोर्स ऑफ अनफॉरसीन एंड अनकन्विंस्ड डिलाइट। नेक्स्ट जो है 15 क्वेश्चन नंबर क्या है, पोएट्री इन जर्नल सेंस मे बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड पोएट्री इज कनेटेटिव विद द ओरिजिन ऑफ अ मैन हु होल्ड्स दिस व्यू। मतलब अगर आप जर्नल सेंस में पोएट्री की डेफिनेशन देखें तो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, बट अगर इसका कनेटेटिव मीनिंग देखें तो ये क्या है, ओरिजिन ऑफ मैन को रिप्रेजेंट करती है। ये व्यू जो है किसका था? ऑप्शंस हैं आपके पीबी सेल्ली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर, कॉलरिज। तो यहां पर 15 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पीबी सेल्ली। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है,
हु हैज रिटन द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर का जो सबसे ग्रेटेस्ट एपिक है वो किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके स्पेंसर, जेफरी चाउसर, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन। तो आपको पता है यहां पर कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट और साथ में जो है पैराडाइज रिगेन्ड, ये जो है जो दो सबसे जो है बेस्ट या ग्रेटेस्ट एपिक माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ग्रेट एपिक, पहला जो ग्रेट एपिक था वो कौन था। तो ऑप्शंस हैं आपके द पैराडाइज लॉस्ट, एनेरिड, इलियड, मॉड, दी ऑथर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है 17 में दैट इज सी, इलियड। इलियड इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट ग्रेट एपिक। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ इलियड, अगला क्वेश्चन इलियड से ही रिलेटेड कि इलियड का ऑथर कौन है। ऑप्शंस हैं वर्जिल, दांते, होमर, तासो। तो यहां पर 18 में जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इलियड को लिखा था होमर ने। हु इज द ऑथर ऑफ बेवुल्फ, बेवुल्फ एक एंग्लो सेक्शन एपिक है, इसके जो है ऑथर कौन है, ये देखिए बेवुल्फ, बेवुल्फ के जो ऑथर हैं वो कौन है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वर्जिल, तासो, दांते, नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो बेवुल्फ एपिक है इसके ऑथर जो है वो नोन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ ओडिसी, जो ओडिसी एपिक है उसके ऑथर कौन है। तो यहां पर जो ओडिसी एक ग्रीक एपिक है, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वर्जिल, दांते, सोफेकल्स, होमर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, होमर। अब देखिए अभी आपने एक देखा था इलियड, ठीक है ना, तो इलियड को भी किसने लिखा है, होमर ने ही लिखा है। साथ साथ में ओडिसी, ये दोनों के दोनों जो एपिक हैं, अगर हिंदी में बोलूं तो महाकाव्य, ये किसने लिखे हैं, तो ये लिखे हैं होमर ने। और ये जो है किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं अगर आपसे पूछा जाए तो दीज आर द एपिक ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, नेम द एपिक रिटन बाय तासो, जो तासो हैं उन्होंने जो है कौन सा एपिक लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके जेरूसलम डिलीवर्ड, बेवुल्फ, लुसियाड, एनीड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जेरूसलम डिलीवर्ड जो है ये लिखा गया है तासो ने, ठीक है। और जो ये है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। ध्यान रखिए इलियड और जो ओडिसी हैं ये दोनों के दोनों ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और जो आपका ये है जेरूसलम डिलीवर्ड ये लिखा गया है आपका लैटिन लैंग्वेज में और इसे लिखा है तासो ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियड, जो होमर ने इलियड लिखा है, इलियड महाकाव्य, उसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। तो 6, 10, 12 या फिर 24। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, होमर के इलियड में जो है टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो 24 बुक्स हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल्स एनीड, जो वर्जिल के ने एनीड लिखा है इसमें जो है टोटल कितनी जो बुक्स हैं। ऑप्शंस हैं आपके 6, 10, 12 एंड 24। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 12 बुक्स हैं। एक और चीज मैं बता दूं, वर्जिल का जो ये एपिक है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, होमर ने ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था और वर्जिल ने जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखा था। वर्जिल, दांते, तासो ये लैटिन जो है लैंग्वेज के राइटर्स थे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक हैज 24 बुक्स, मतलब कौन सा एपिक है जिसमें 24 बुक्स हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके मार्ट दी ऑर्थर, जेरूसलम डिलीवर्ड, डिवाइन कॉमेडिया, ओडिसी। तो यहां पर जो 24 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी, ठीक है। अब देखिए यहां पर इलियड में भी कितनी बुक्स हैं, टोटल 24, और जो ओडिसी है उसमें भी टोटल कितनी बुक्स हैं, 24 बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द हीरो ऑफ होमर्स इलियड, जो होमर ने इलियड महाकाव्य लिखा उसका जो है हीरो कौन है। तो हरकुलिस, ओडिसी, एक्किलीज, एटलस। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक्किलीज। नेक्स्ट है हु इज द हीरो ऑफ ओडिसी, ओडिसी का हीरो कौन है। ऑप्शंस हैं प्रियम, एनीज, ओडिपस, ओडिसी।
तो 26 का करेक्ट ऑप्शन है। जो नाम है यहाँ पर देखिए ओडेसी, उसी पर जो है हीरो है यहाँ पे ओडेसियस। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड। जो होमर ने इलियड लिखा है उसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो द ट्रोजन वार, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द तुर्क्स विक्ट्री ओवर ग्रीस, द ग्लोरी ऑफ ग्रीक एम्पायर। तो यहां पर जो है 27 में आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन वॉर। जो ट्रोजन वॉर है उसकी स्टोरी को होमर के इलियड में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए यहां पर 28 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, इन विच लैंग्वेज इज वर्जिल्स एनीड इज रिटन। तो आ गया वही क्वेश्चन कि वर्जिल की जो एनीड है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। ऑप्शंस हैं आपके ग्रीक, लैटिन, एंग्लो सैक्सन एंड इंग्लिश। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, इट हैज बीन रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो ये जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स। मतलब जो मिल्टन है, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो टोटल जो है कितनी नंबर ऑफ बुक्स में डिवाइड की गई है, और ये जो नंबर है वो किससे मैच करता है आपका? तो डिवाइन कॉमेडिया, इलियड, ओडिसी, फेरी क्वीन। तो यहां पर जो है 29 क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपका जो है 29 में जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगर आप देखें तो पैराडाइज लॉस्ट में जो है टोटल नंबर ऑफ जो बुक्स हैं वो कितनी हैं? 12 बुक्स हैं। और डिवाइन कॉमेडिया जो है यहाँ पे, जो डिवाइन कॉमेडी है उसमें भी टोटल नंबर ऑफ जो बुक्स हैं वो कितनी है? टोटल 12 ही हैं। इलियड और ओडिसी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स की अगर आप बात करेंगे तो 24 एंड 24 हैं। फेरी क्वीन में भी जो है, जो एडमंड स्पेंसर ने प्लान किया था तो उन्होंने ये सोचा था कि आई विल कंप्लीट दिस बुक इनटू द 12 पार्ट्स, बट एक्चुअली में वो पूरे पार्ट्स लिख नहीं पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब आज की इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है देखते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, स्पेंसर्स फेरी क्वीन वाज प्लान्ड टू बी कंप्लीटेड इन 12 बुक्स। मतलब स्पेंसर ने जो है फेरी क्वीन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उस ड्राफ्ट में उन्होंने ये सोचा था कि आई विल कंप्लीट दिस बुक इनटू 12 पार्ट्स, बट ही वाज एबल टू कंप्लीट ओनली। लेकिन वो टोटल कितनी बुक्स लिख पाए थे? योर ऑप्शंस इज 3 बुक्स, 6 बुक्स, 4 बुक्स और 10 बुक्स। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, केवल वो जो है 6 बुक्स ही कंप्लीट कर पाए थे। ठीक है, तो ये जो है टोटल आज के इस वीडियो में जो है 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा एक बार मैं आपको जानकारी के लिए और कुछ जो है पॉइंट्स बता देता हूं। यहाँ पर देखिए जो है, जो होमर ने जो है दो, एक बार समराइज कर देते हैं हम। होमर ने जो है आपके 2 महाकाव्य लिखे, एक उन्होंने लिखा था इलियड और दूसरा लिखा था जो है ये ओडिसी। और दोनों में अगर आप देखिए तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी? तो 24 बुक्स थी। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो ये लिखा गया था ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें यहां पर, तो वर्जिल फिर अगले जो है ये आपके आते हैं जो एंशिएंट टाइम में। तो वर्जिल ने जो है क्या किया था? वर्जिल ने लिखा था एनीड। ठीक है, एंड दिस वाज रिटन इन द लैटिन लैंग्वेज। इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया? लैटिन लैंग्वेज में। फिर आपका जो है अगला जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? दांते। दांते ने लिखा था, जो बुक का नाम है दैट इज डिवाइन कॉमेडी। अब वर्जिल और जो दांते हैं ये हमेशा जो है एक साथ नाम लिए जाते हैं। तो इसके जो है ये कौन से प्ले राइट है? ये भी जो है एक तरह से लैटिन ऑथर हैं। ठीक है, तो वर्जिल और दांते की बात अगर की जाए तो ये जो है लैटिन में लिखते हैं। इसके अलावा एक और ऑथर है जिनका नाम है तासो। तासो की ने अभी आपको मैंने इसमें जब वर्ड्स में यूज कर रहा, जो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें एक बुक आई थी जेरूसलेम डिलीवर्ड। तो जेरूसलेम डिलीवर्ड जो है ये भी आपका किस में लिखी गई है? लैटिन में लिखी गई है। ठीक है, अब आगे जो है जो इसके इंपॉर्टेंट जो है जो क्वेश्चंस हैं जो आपका पोएट्री से रिलेटेड होंगे, ये अभी करीब जो है इस वाले पोर्शन में जो है आपका 200 क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।